मैं ये समझना चाहता हूं कि हारने के बाद क्षेत्रीय पार्टियां क्यों बिखर जाती हैं, पार्टियों में बिखराव क्यों होता है? क्या उसी कमजोरी का एक नतीजा है कि अभिषेक बनर्जी को लोगों ने घेर लिया, कन्याल बनर्जी पर हमला हो गया? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की अराजकता, आज उनकी जो प्रदेश में सरकार है बंगाल में, बार बार जो है लगातार आप देखेंगे, जिस दिन रिजल्ट आया था उसके अगले दिन ही मारपीट विपक्षी लोगों के साथ शुरू हो गई थी। जो है पूर्ण रूप से हिंसा फैलाने का काम इन्होंने तुरंत रूप से कर दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी की जो है लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की और सरकार में आने के बाद किस प्रकार से सत्ता का नशा छा जाता है, ये उसका एक परिणाम है। और इनसे अगर एक सांसद की सुरक्षा नहीं होती, बेहद शर्मनाक बात है। तो ये प्रदेश को कैसे संभालेंगे, किस प्रकार से ये जो रोहिंग्या है या जो ये घुसपैठ है उसको कैसे रोकेंगे, अगर ये प्रदेश के विपक्ष के एक चर्चित चेहरे को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, सरेआम उनके साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती है। और उसके बाद ये कहना कि इनके समय में भी तो ऐसा होता था, कि अगर उनके समय में ऐसा होता था तभी तो जनता ने आपको चुना है। जब आपको जनता ने चुना है तो आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो पिछली सरकारों के दौरान हुआ वो हमारी सरकार के दौरान नहीं होगा। ये बेहद शर्म की बात है और बिल्कुल असफलता है। और इस पर संज्ञान लेते हुए मैं ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी को इससे सीखना चाहिए कि अगर कोई आपको चुनता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सरकारें तोड़े, विपक्षियों का मुंह बंद करें। आप अपने केंद्र में रहते हो तो ईडी सीबीआई का उपयोग कर सरकारों को जो है गिराने का काम करते हो, नेताओं को जेल भेजने का काम करते हो। चुनाव जब हार जाते हो तो मजबूत चेहरे होते हो उनके ऊपर आप हमला कराते हो। ये भारतीय जनता पार्टी का सत्ता की नशे की ओर इशारा करता है। और इस सत्ता और के नशे में जो ये तानाशाही कर रहे हैं, मैं इसकी और पूरी आम आदमी पार्टी जो, और संविधान में भी इसकी कोई जगह नहीं है, हिंसा की संविधान के अंदर कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है कि इसको भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि अगर आप प्रदेश में हिंसा नहीं रोक पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि घुसपैठियों को भी रोक पाएंगे या और तरह के क्राइम को भी रोक पाएंगे। हर्षवर्धन जी, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। तुहिन जी भी बोलना चाह, लेकिन दिनेश वासनी से एक सवाल ले लूं फिर आपके पास आता हूं।